हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आखिर ये है क्या? इसे जानने से पहले, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को जानने से पहले कुछ जर्नल वे में कुछ बातें करूँगा मैं, जैसे कि ये है क्या चीज़ और ये कैसे इन्वेंट हुआ और कैसे ये यूज़ होता है, किन किन कामों में इसका एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट, पीसीआर जो होता है वो डीएनए के अमाउंट को एम्पलीफाई करने की एक प्रोसेस है इन विट्रो कंडीशन में। यानी कि इन विट्रो का मतलब है लैब के अंदर, कह सकते हैं हम आर्टिफिशियली जो डीएनए है उसके अमाउंट को बढ़ाने की यानी कि एम्पलीफाई करने की एक प्रोसेस है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। होता क्या है स्टूडेंट, ये एक चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो भी सब्सटेंस है वो जब तक वो ख़त्म ना हो उसकी चेन चलती रहेगी, यानी कि प्रोडक्शंस होता रहेगा, इसलिए इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, पीसीआर की जो खोज हुई थी, इवेंट जो हुआ था 1985 में हुआ था, कार्ल बी मुलिस ने इसकी खोज की थी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पीसीआर होता है ये एम्पलीफाई करने का एक प्रोसेस है डीएनए का इन विट्रो कंडीशन, यानी कि लैब में आर्टिफिशियल तरीके से हम इसे करते हैं। नॉर्मल लिविंग सेल के अंदर क्या होता है, यानी कि इन वीवो कंडीशन में होता क्या है कि ये जो पीसीआर है ये इन वीवो कंडीशन में नहीं होता, इन विट्रो कंडीशन पे आर्टिफिशियली करा जाता है। लेकिन इन वीवो कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा डीएनए है, एवरीवन नोज कि जब उसका डीएनए अपना अमाउंट डबल करता है, दोगुना करता है, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, जो एक नॉर्मल लिविंग कंडीशन में होता है, यानी कि इन वीवो कंडीशन में होता है। नॉर्मली इन वीवो कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होता है, हम लोग जानते हैं रेप्लिकेशन जो सेल साइकिल की एस फेस में होता है, उसमें क्या होता है, हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से जो रेप्लिकेशन है इन वीवो कंडीशन में, यानी कि नॉर्मली वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन मतलब अपना एक अमाउंट से डबल अमाउंट करेगा डीएनए, और वहाँ पर एक डीएनए स्ट्रैंड को पर एक बबल बनाएगा। यानी कि डीएनए जो एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा उसमें हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज एंजाइम उसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लिविंग सेल के अंदर ये ऐसे होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की या पीसीआर की, तो इसमें हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो इस्तेमाल होता है वो टेम्परेचर बेस्ड ये पूरा प्रोसेस है। इसमें टेम्परेचर को बढ़ा करके, घटा करके, फिर बढ़ा करके पूरा प्रोसेस होता है, जिसका हम इन डिटेल इस पूरे लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। पीसीआर आखिर होता कैसे है, इन वीवो कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में कैसे डीएनए का अमाउंट को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि डीएनए अमाउंट कैसे बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दोनों स्ट्रैंड को जोड़े रखता है। ऐसे मानिए जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कह सकते हैं अट्रैक्ट बॉन्ड होते हैं, ये पूरे सिस्टम को बनाए रखते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इसी प्रकार ही जो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, वो हाइड्रोजन बॉन्ड उनको आपस में जोड़े रखता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो डीएनए होता है, होता क्या है, जब डीएनए को टेम्परेचर दिया जाता है 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। यानी कि डीएनए खराब नहीं होता है, केवल उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके वो दूर दूर सेपरेट हो जाते हैं दोनों स्ट्रैंड। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। जब उन्हें ठंडा कर दिया जाएगा, यानी कि जब उन्हें टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, तब वहाँ के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियाइड जो चैन है वो आपस में जुड़ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, इसे ऐसे मानिए जब वाटर को हम हीटअप करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, तो उनके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इवोपोरेट हो जाते हैं। और जब दोबारा ठंडा करें उस भाप को, उस वेपर को, तो दोबारा वो वाटर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में वो आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे डीनेचुरेशन करेंगे डीएनए का। जब उसको ठंडा करेंगे तो उस दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे रीएनलिंग कहते हैं। अब पीसीआर में स्टूडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो चाहिए ही चाहिए।
अब ये क्या है, ये एंजाइम है। अब हम लोग जानते हैं जो भी एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हाई करने से प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है। देखो, डीएनए का डीनेचर और प्रोटीन का डीनेचर अलग, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं। उसका जो डीनेचर होता है उसको कूल डाउन करने पे वो दोबारा वैसा ही हो जाता है, डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं उसके स्ट्रैंड। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें दूसरे बॉन्ड होते हैं, वंडर वॉल जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। और उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी प्रोटीन की आपस में जो बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, वो दोबारा सही नहीं होता, यानी कि प्रोटीन डीनेचर होने के बाद सही नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है प्रोटीन का। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये बात आती है, जो भी डीएनए पॉलीमरेज होगा वो कहाँ से लिया जाएगा। अब वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि जो हमारे आर्क बैक्टीरिया होते हैं, आर्क बैक्टीरिया मीन्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर, यानी कि एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं। उनको, जैसे थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरियम है जिसको लैब से उसका डीएनए पॉलीमरेज निकाल लिया गया, उसका यूज़ करा जाता है। एक और है जैसे टैक डीएनए पॉलीमरेज भी इसे कहते हैं, और एक दूसरा भी एक बैक्टीरियम है जैसे पैरोकोकस फ्यूरिकस है, ये भी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि ये आर्क बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। आर्क बैक्टीरिया स्टूडेंट वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि उनका डीएनए पॉलीमरेज इसमें इस्तेमाल होता है पीसीआर के अंतर्गत। स्टूडेंट, पीसीआर की जो एक साइकिल होती है उसके अंतर्गत टेम्परेचर की 3 साइकिल आती हैं या होती हैं। पहले क्या होता है, हाई टेम्परेचर दिया जाएगा डीएनए को, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। लगभग 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसे दिया जाता है पहली स्टेप में, यानी कि डीनेचुरेशन हो गया, यानी कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग हो गए। सेकंड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाता है। स्टेप सेकंड में होता क्या है स्टूडेंट, देखो आप लोग जानते हो कोई भी डीएनए जब अपना अमाउंट डबल करता है तो उसके लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्राइमर जुड़ने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। ओके स्टूडेंट, यानी कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर हमेशा 3 स्टैंड पे जुड़ता है और 3 स्टैंड पे जुड़ करके 5 की ओर जाएगा, यानी कि 5 स्टैंड की ओर जाता है जो प्राइमर होता है। प्राइमर क्या है, आरएनए का फ्रेगमेंट ही होता है। स्टूडेंट, तीसरे स्टेप में क्या होता है, हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब डीएनए पॉलीमरेज कौन सा चाहिए, वही टैक डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो थर्मस एक्वाटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज था वो इस्तेमाल करना है। अब हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, लगभग 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करा जाता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि ये हमारा थर्मस एक्वाटिकस का है, क्योंकि वो एक आर्क बैक्टीरिया है, अब वो डीनेचर नहीं होगा, जिससे जो भी हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यानी कि डीएनए का जो अमाउंट बढ़ना है वो आसानी से हो सके आगे की ओर, ये जो रिएक्शन है आगे की ओर बढ़ सके। पर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका जो फंक्शन करने के लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई पे, क्योंकि हम लोगों को पता है ये आर्क बैक्टीरिया से लिया गया है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। यानी कि जो प्राइमर हमारा जुड़ा है वो 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, दोनों स्टैंड अलग हो चुके हैं, 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा। अब 3 प्राइम एंड से जुड़ेगा और उसका जो सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम की ओर होगा, यानी कि जो सिंथेसिस है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा, और जो डायरेक्शन है प्राइमर की वो जो आगे बढ़ेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा डीएनए के ऊपर। और इस प्रकार स्टूडेंट इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि लैब में आर्टिफिशियली हम एक डीएनए से 2 डीएनए बना लेते हैं, यानी कि ये एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पीसीआर इसको कहा जाता है। अभी हुआ क्या है स्टूडेंट, एक डीएनए से केवल 2 डीएनए बने हैं, यानी कि डबल हुआ है। हम चाहें तो इन दोनों को दोबारा ये रिपीटेशन करके कई बार, यानी कि मिलियंस ऑफ कॉपीज हम इसकी बना सकते हैं डीएनए की। स्टूडेंट, अगर पीसीआर की अगर हम बात करें, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है, तो पीसीआर का यूज जीन थेरेपी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है। क्योंकि स्टूडेंट जो भी डीएनए हमको मिला है वो बहुत ही प्रीसियस है,
उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर देखो, अगर जो मिला है अगर उसको हमने यूज़ कर लिया अपने जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या जो भी हम चाह रहे हैं उसको देखना, तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसको वो लॉस हो जाएगा एक बार यूज़ करने का। इसलिए हम लोगों को उसकी कई सारी कॉपी बनानी पड़ती हैं पीसीआर के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस प्रकार से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पीसीआर बोलते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखने वाली बात ये है, ये आर्टिफिशियली लैब में होता है, इन विट्रो कंडीशन में होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे और इसमें कई सारे हम डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम जो नॉर्मल कंडीशन में यूज़ होता है वो इस्तेमाल, जैसे हेलिकेज या टोपोआइसोमरेज, उनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन जब हम टेम्परेचर देंगे तो वो एंजाइम खराब हो जाएंगे, यानी कि वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को थर्मस एक्वाटिकस, जिसे हम टैक डीएनए कहते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, उन एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पहले 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं। फिर टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जाता है, सेकंड स्टेप में लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, जिससे जो प्राइमर है यानी कि जो आरएनए अटैचमेंट के लिए टेम्परेचर कम करा जाता है, जिससे आरएनए जुड़ सके। ओके, और थर्मस एक्वाटिकस जो पॉलीमरेज है वो जुड़ सके, और फिर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है, लगभग 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर इंक्रीज करा जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो पीसीआर है वो पूरा टेम्परेचर बेस्ड है, यानी कि पहले टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, फिर घटाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि कह सकते हैं इसकी जो एक साइकिल है पीसीआर की, उसमें 3 स्टेप हैं टेम्परेचर साइकिल, यानी कि कह सकते हैं एक साइकिल में पीसीआर की 3 टेम्परेचर साइकिल होती हैं। तो स्टूडेंट आजकल जो कोरोना वायरस में जो जांच के लिए पीसीआर यूज किया जा रहा है, असल में वो आरटी-पीसीआर कहते हैं। उसमें होता क्या है, पहली बात तो जो कोरोना है उसमें डीएनए नहीं है, क्योंकि उसमें आरएनए है। तो उस आरएनए से पहले हम लोगों को डीएनए बनाना पड़ेगा, यानी कि आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। फिर उस डीएनए से हम लोगों को फिर पीसीआर करना पड़ेगा, उसकी कई मल्टीपल कॉपी बनानी पड़ेंगी, यानी कि पीसीआर करना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेगा। फिर उन दोनों को मिलाया जाएगा, जो भी जीन का सीक्वेंस है आरएनए से, तो इस प्रकार से मैच करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम लोग मैच करते हैं जो भी जीन सीक्वेंस है कोरोना वायरस का, और जो भी हम लोगों को सैंपल मिला है किसी पेशेंट का, उसका आरटी-पीसीआर करके दोनों का मैच कराते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इस प्रकार से आरटी-पीसीआर का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में और दूसरी परीक्षाओं में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी थी पीसीआर को समझाने की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, परेशानी होगी कि ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, कैसे डीएनए अपना अमाउंट डबल करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।